तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला बाय अक्षय गुप्ता पर। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 का डाटा हैंडलिंग देख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग का ओवरव्यू देखा था, जिसमें हम लोगों ने डाटा क्या है, डाटा हैंडलिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुपिंग क्या है, डाटा के बारे में मतलब इस चैप्टर में जो कुछ दिया उस सब के बारे में हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार हम लोग देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग चैप्टर में डाटा क्या चीज़ है, कि हम लोग डाटा की बात करें आखिर डाटा होता क्या, कहाँ से मिलता है, और जो डाटा होता है उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसे हम लोग देखा हैंडलिंग। तो डाटा प्लस हैंडलिंग मिलकर बन गया डाटा हैंडलिंग, जो कि हम लोगों का चैप्टर हो गया। तो हम लोगों ने डाटा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। हैंडलिंग मतलब कि डाटा की हैंडलिंग कैसे की जाएगी इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद था ऑर्गेनाइजेशन डाटा। सही, जो मतलब कि जो उनका डाटा है उसे उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे किस तरीके से मॉडिफाई, जो गिवन डाटा उसे हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे इसके बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ग्रुपिंग डाटा, जो हम उनका डाटा ग्रुप में दिया गया उसे हम लोग कैसे ग्रुपिंग डाटा, एक ग्रुप दिया गया डाटा का उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। उसके बाद हम लोगों का अगला था ग्राफ्स के बारे में देखा था जी। ग्राफ्स के बारे में देखा था, जिसमें कौन कौन से ग्राफ थे। बार ग्राफ नंबर 1 पर कौन सा था, बार ग्राफ। सही, और दूसरा हम लोगों ने कौन कौन सा देखा था, पाई ग्राफ, या फिर कह सकते हैं चार्ट, या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं, क्योंकि सर्कल ग्राफ। सही, इतना पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था। डाटा क्या होती है, डाटा हैंडलिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्या होता है, ग्रुपिंग डाटा क्या होती है, और बार ग्राफ क्या होते हैं, कैसे उन्हें बनाते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, और पाई चार्ट को, पाई ग्राफ को क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं, सर्कल चार्ट भी कहते हैं, या फिर सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग इन्हीं सारे साथ में जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, साथ में देखेंगे उसमें डाटा, उस एग्जांपल में जो होगा उसमें डाटा कौन सा पार्ट है, उसमें हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, उसे उस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, जो ग्राफ है उनके बारे में, उनका जो हमको जो डाटा गिवन है, तो जो ग्राफ फॉर्म में उन्हें कैसे मॉडिफाई करेंगे, पाई चार्ट में उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे। आज इनके साथ सबके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे। तो बच्चों इसी के साथ चलते हैं और अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सही, तो आज हमारी क्लास कौन सी हो रही है, डाटा हैंडलिंग की क्वेश्चन आंसर एग्जांपल। तो बच्चों ये आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज की वीडियो में कोई डाउट हो, वीडियो को कैसी लगी लास्ट में आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें और डाटा हैंडलिंग के सारे डाउट्स अपने क्लियर करें। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम उनका एक क्वेश्चन दिया गया है बुक में, ये बुक में की एनसीईआरटी की है मैथ की। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हम लोग नोट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा डाटा दिया गया है, तो इसे हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम उनका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सही, इस पे हम लोग नोट किए। इसमें थोड़ा डाटा दिया गया है, जो नंबर्स है उसके वो हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए इसमें नंबर्स क्या क्या गया है, 21, ये थोड़े नंबर्स दिए गए, 21, 30, 10, 30, 22। उसके बाद नंबर कौन सा, 33, 5, 37, 12, 25, 42, 15, 39, 26। उसके बाद हम उनका अगला दिया 32, सॉरी 30, हाँ 32 है, 32, 12, 18, 27,
28, 19, 29, 28, 19, 29। इसके बाद उनका अगला कौन सा दिया है? 35, 35, 31, 29, सॉरी 24 है, सही बच्चों। इसके बाद उनका कौन सा दिया है? 30, 36, 18, 20। अगला दिया 38, 22, 44, 16, 24, 10, 27, 39, 28, 49, 29, 32, 29, 32, 33, 23। सही बच्चों। इसी के साथ अभी थोड़ा उनका भी और बचा है 31, 21, 34, 22, 23, 26, 24, 36, 33, 47, 48, 50, 39, 27 and 16, 36, 45, 47 and 30, 22 and 17। ये हम उनका एक क्वेश्चन है जिसमें ये इतने नंबर्स दिए गए। ये नंबर्स हम उनका, यही जो नंबर्स है इसे हम लोग क्या करेंगे? गिवन डाटा। यही हम उनका क्या हो गया? ये हम उनका हो गया कितना? ये होल आर, ये सब हो गया हम उनका गिवन डाटा। सही। अब इसकी हैंडलिंग करनी है, इसे ऑर्गेनाइज करना है। सही। तो इसके ग्रुप्स तैयार करने हैं। तो हम लोग क्या क्या कैसे हम लोग करेंगे? इसका सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन। सही। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसे ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस डाटा के ग्रुप्स तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रुप्स बना रहे हैं, टेबल फॉर्म में इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप्स हो गया। सही। ग्रुप्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टैली मार्क्स। सही। हम लोग टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली मार्क्स के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, टैली मार्क्स क्या होते हैं, आप सबको याद होगा। और जिसे डाउट हो तो वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है। और अगला हम उनका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यहाँ पे जो जिस डाटा का ग्रुप तैयार करेंगे उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है ये हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसे हम लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ग्रुप्स की? हम लोग देख रहे हैं 7, मतलब कि यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो रही है। 0 से हम लोग हाईएस्ट नंबर इसका कितना है? 0 से लेकर इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है देखते हैं हम लोग। 47, 50 अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर 50 दिया गया है। तो हम लोग ग्रुप इसका 60 तक, सपोज कर ले हम लोग 60 तक अपना ग्रुप तैयार कर ले। चाहे तो हम लोग 50 तक भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग 60 तक का ग्रुप बनाएंगे। सही बच्चों। देख लेते एक बार और। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग लग रही है। चलो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका ग्रुप बनाते कैसे? 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। सही बच्चों। 40 से
50 तक का ग्रुप बना रहे, क्योंकि अभी तक 50 तक के नंबर से अगर 50 के आगे कोई नंबर बच जाएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसे 50 to 60 कर लेंगे। तो हम लोग इसे टेलीमार्क्स छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रुप देख रहे हैं 0 to 1, 0 to 10। 0 से 10 का मतलब कि इस डाटा में हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 10 तक के बीच के कितने नंबर्स दिए गए हैं। तो इसमें 0 से 10 तक के कितने नंबर्स हैं? 5 हो गया, सही बच्चों, 5 5 5 5। 7 हो गया। तो 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 2 हो गए। तो 2 नंबर्स हो गए। तो ये 2 जो है इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी हो गई? 2। सही बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे? 10 से 20 देखेंगे। 10 से 20 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही, 10 हो गया। 0 से 10 का कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हो गया। सही। अभी हम लोग केवल फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, अभी टेलीमार्क्स हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो केवल हम लोग केवल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 से 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सही बच्चों, ये हम लोग का कितना हो गया? 23 हो गया। 20 से 30 तक का कितना हो गया? 23 हो गया। 30 से 40 तक कितना हो गया? 30 से 40। अब हम लोग 30 से 40 वाला कलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये कितना हो गया? 18 हो गया। तो ये हम लोग का 30 से 40 वाला था। सही, 30 से 40 वाला था। ये कितना हो गया? 18 हो गया। 18 18। अब हम लोग 40 से 50 वाला देखेंगे। सही, 40 से 50 वाला देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, ये हम लोग का 40 से 50 कितना हो गया? 8 हो गया। सही, ये हम लोगों ने सारा डाटा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग का डाटा, इसमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। तो ये हम लोग की टेबल कितनी? 40 से 50 वाले ग्रुप में ही। अगर 50 से ऊपर का भी कोई नंबर दिया होता तो हम 50 to 60 अपना ग्रुप आगे एक्सटेंड कर लेते। तो इसमें कितना हो गया? 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। 10 to 20 कितना हो गया? 10 हो गया। 20 से 30 के बीच में 23 नंबर्स हैं इसमें। 30 to 40 में 18 है। 40 to 50 में 8 है। तो ये हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई क्योंकि ये इसके इतने बीच की 20 से लेकर 30 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे कि टेबल में 22 तो 23 22, तो ये जो 20 to 30 के बीच में ये कितने नंबर? 3 हो गए, क्योंकि इसमें 22 भी 20 से 30 के बीच का नंबर है, ये भी और ये भी। सही, तो इस तरीके से ये हम लोग की क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बचता है टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। तो अब इसके हम लोग टेलीमार्क्स बनाते तो हम लोग कैसे बनाएंगे? 0। तो अब इसे अब ग्रुप्स नहीं देखेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पहले वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो टेलीमार्क्स कैसे हम लोग बनाएंगे? ये 2 हो गए, 2 लाइन्स हो गई। तो ये हो गया हम लोग की फ्रीक्वेंसी। 10 to 20 कितना हो गया? 10 फ्रीक्वेंसी है। तो इसके टेलीमार्क्स हम लोग कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सही बच्चों,
20 से 30 कितना होगा 23। तो हम लोग कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सही बच्चों। इसके बाद आता है 18, 30 to 40 कितना 18 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सही। तो उसके बाद 8 ये वाला जो है यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बच्चों। ये हम लोग का गिवन डाटा था, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन था, डाटा हैंडलिंग थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने इसे ये जो हम लोग का डाटा था ये हम लोग का गिवन डाटा था, ये हम लोग का डाटा हो गया। इसे हम लोगों ने ऐसे ऑर्गेनाइज किया, इस फॉर्म में स्टेप फॉर्म में इसे ऑर्गेनाइज किया। सही बच्चों। इसके हम लोगों ने इसे हम लोग ग्रुप्स बनाए, तो इसे हम लोग कह देंगे ग्रुपिंग। और ये जो बनाने जो हम लोगों ने ये बनाया इसी को हम लोग कहेंगे डाटा हैंडलिंग। इसी को हम लोगों ने इस डाटा ये गिवन डाटा था इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने का जो डाटा का हम लोग कलेक्शन किया ये हम हो गई डाटा हैंडलिंग। तो आई होप बच्चों आप ये पूरा समझ गए होंगे कि कैसे डाटा मिलता, जो डाटा होता मतलब जो मिलता है उसे हम लोग डाटा कहते हैं, इसे जो बनाते हैं इसी को हम लोग डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो आए हो बच्चों आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं अपने ग्राफ का। हम लोग ग्राफ के बारे में जो हम लोग बार ग्राफ है उनका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जिसे हम लोग रफ कर रहे हैं। तो आए हो बच्चों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं, टेलीमार्क्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डाटा क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसे रफ कर रहे हैं, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों आपको ये एग्जांपल कैसा लगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, और समझ में आया या नहीं आया कोई डाउट भी हो तुरंत आप क्लियर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहे अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अगला हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बार ग्राफ के बारे में जानने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं बार सही बार ग्राफ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था बार ग्राफ क्या होता है। आज हम लोग इसे बनाकर देखेंगे कैसे बनाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम उनका डाटा है, बार ग्राफ बनाने के लिए जो उनका गिवन डाटा है वो डाटा क्या है उसे हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्लास इंटरवल। सही। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी। सही। 0 to 10 ये भी ग्रुप में ही डाटा दिया गया है, और ये 60 तक दिया गया है। तो 10 to 20 22 30 32 40 40 to 50 50 to 60 ये हम उनका फ्रीक्वेंसी। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है। अगले की है इसकी 10 21 19 7 and 1। सही। और इसका लास्ट में इसका टोटल कितना है, टोटल इसका कितना है, इस टोटल में इन सारे सबको हम लोग सम कर देंगे, इनका हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका ऐड कितना हो जाएगा 10 और 2 और 1 3 और 9 और 1 10 2 12 12 12 और 1 13 और 7 20 टोटल हो गया 60। सही बच्चों। इसका टोटल हो गया। तो अब हम लोग ये हम लोग का गिवन डाटा है, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, ये हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका सोल्यूशन हम लोग को क्या करना है, बार ग्राफ में करना है। तो बार ग्राफ में हम लोग कैसे इसे करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग बार ग्राफ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। सही बच्चों। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग ये ग्रुप्स
बनाएंगे। सही, तो ये तो पॉइंट हो गया हम लोग का 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये हम लोगों ने ग्रुप्स बना दिए ये वाले। सही, क्लास इंटरवल ये स्केल क्या हो गई उनकी, क्लास इंटरवल हो गई। सही बच्चों, कि हम उनकी हो गई क्लास इंटरवल। और अगला ये हम उनकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी हम लोग 2 के डिफरेंस पर बना रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये हम लोगों ने 2 के डिफरेंस पर टेबल बना दी। तो ये हम लोगों की क्या हो गई, ये हो गई उनकी फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हम उनका क्लास इंटरवल, ये उनकी हो गई फ्रीक्वेंसी। सही बच्चों, अब हम लोग इसमें ये जो जो हम लोग का गिवन डाटा है, इसका हम लोग इसमें बार ग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इसे ऑर्गेनाइज करेंगे और बार ग्राफ्स के इसके बार्स क्रिएट करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, 0 से 1 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम लोग का एक ऐसा बार बनाना है कि ये इस ग्रुप की 0 से 10 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 तक जाए। तो 0 से 10 ये हो गया, ये 0 से 10 हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 तक जाएगी। तो हम लोग इसे ये सही, ये हम लोग का एक बन गया। तो ये हम लोग का हो गया 2, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, 10 to 20, 10 to 20 10 तक जाएगा। 10 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। सही, तो ये हम लोग यहाँ पर है, तो ये हम लोग ऐसा करेंगे। सही, 10 to 20 ये हो गया हम लोग का 10, फ्रीक्वेंसी 10 थी। अब अगला है 20 to 30, 20 to 30 ये हम लोग का कितना है 21। तो 21, 20 तो ये हो गया यहाँ पर। सही बच्चों, 20 तो ये हो गया। अब 20 से 0.1 ऊपर, तो ये सपोज डेट ये यहाँ पर हो गया। तो इसे हम लोग मैच करेंगे यहाँ से। ये स्ट्रेट लाइन होती है। बच्चों, ये हम लोग का कितना हो गया 21। इसके बाद 30 to 40, 30 to 40 ये है, और इसका हम लोग का कितना आना है, 30 to 40 में कितना आना है, 30 to 40 में 19 आना है। और 19 में 19 हम लोग का कहाँ गया, 18 ये है, 18 से 1 ऊपर 19 हो गया। तो यहाँ से ये हो गया 30 to 40, ये कितना हो गया 19 हो गया। सही बच्चों, 40 to 50, 40 to 50 कितना हो गया, 40 to 50 हो गया हम लोग का 7। तो ये 6 से थोड़ा ऊपर, तो 6 ये सपोज डेट ये 6 हो गया, यहाँ पे 7। तो ये 40 to 50, 40 to 50 हो गया 7। सही बच्चों, उसके बाद 50 to 60 कितना हो गया 1, और 2 यहाँ पे 1, 2 यहाँ पर है और 1 मान लो यहाँ पे हो गया। तो ये हम लोग का हो गया 1। सही, तो आई होप बच्चों आप ये जो गिवन डाटा है उसे बार ग्राफ फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ये भी आप समझ के होंगे, आप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके तुरंत बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब हम लोग देख रहे हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये अभी हम लोगों ने क्या देखा, गिवन डाटा, डाटा हैंडलिंग में ग्रुपिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, टेली मार्क्स देख लिए। अब हम लोगों ने बार ग्राफ देख लिया। अगला हम लोग का क्या है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ हो गया या फिर सर्कल ग्राफ हो गया। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। सही बच्चों, इसे रफ कर रहे हैं। अगला हम लोग का क्या हो गया,
पाई चार्ट। सही, पाई चार्ट तो आप जानते ही हैं, सर्कल होता है, सर्किल के जो बास डिवाइड होते हैं, इन्हें इसी को हम लोग कहते हैं पाई चार्ट। सही, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन हम क्या दिया गया है, हम पढ़ रहे हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ ब्रेकर शॉप फॉर गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया गया है, इसे नोट कर रहे हैं। सही, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑन अ particular days the cell इन रुपीज, पर डे की सेल है जो रुपीज में होती है, इज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ different items of a breaker's shop are given below। सही, अब एक टेबल है जिसमें ऐसे लिखते, ऑर्डिनरी ब्रेड 320, ये जितनी भी सेल हो रही है सारी रुपीज में हो रही है। ये ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल हुई है 320 रुपीज एक दिन में। कितना हो गया 80। फ्रूट ब्रेड कितने की है 80 है। केक एंड पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज 160 RS RS। सही बच्चों, अगला हो गया बिस्किट, ये कितने का है 120। अगला इसके बाद क्या है अदर, और भी कुछ सामान होगा शॉप में जो सेल हुआ 40। सही, ये इतना आइटम एक दिन में सेल हुआ 40 RS। इसमें कितना होगा, ऑर्डिनरी ब्रेड 320 का सेल हुआ, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज का, केक एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट 120 एंड अदर 40। तो इसका हम लोग टोटल कर लेंगे कि पूरे दिन में कितनी सेल हुई है। तो बच्चों आप इसकी सेल करके बताइए, इसमें टोटल कमेंट करिए कि टोटल सेल कितने की हुई है। तो क्या की हुई है 720 रुपीज। तो ये टोटल कितनी 720 रुपीज की सेल हुई है एक दिन में। तो इसे हम लोग क्या एक पाई चार्ट पे ऑर्गेनाइज करना है। सही बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग सही, तो हम लोग इसमें, तो इसे हम लोग यहाँ यही से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑर्डिनरी ब्रेड ले रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, ऑर्डिनरी ब्रेड ले रहे हैं। ऑर्डिनरी ब्रेड कितने की एक दिन में बिकी 320 की बिकी है। सही, और टोटल सेल कितनी हुई है 720 की हुई है। जी 720 की हुई है। तो इसमें कितना हो गया 320 अपॉन 720। सही बच्चों, 320 की ऑर्डिनरी सेल हुई है, ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल हुई है। टोटल डेज में मतलब पूरे दिन में टोटल सेल है 720। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4/9। तो इतना हो जाएगा 4/9। सही, ये इसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना हो गया 4/9 हो गया। सही, तो
और ये जो सर्कल होता है तो सर्कल की पूरी वैल्यू कितनी होती, 360 डिग्री। सही, क्योंकि सर्कल में सेंटीमीटर तो आएगा नहीं, इसमें इसे हम लोग डिग्री फॉर्म में, मतलब ये जो 4/9 है इसे हम लोग क्या डिग्री फॉर्म में चेंज करेंगे कि 4/9 कितनी डिग्री के इक्वल होता है। तो पूरा सर्कल कितना हुआ, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 4/9 इंटू 360 डिग्री। सही, ये हो गया। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही, 3 4 जा 12, 0। तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 160 डिग्री। तो ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल कितनी हुई है एक दिन में, तो 160 डिग्री की हुई है। सही, अभी ये जो 320 रुपीज जो था, जो 320 रुपीज थे वो डिग्री फॉर्म में कितने हो गए, 160 डिग्री के इक्वल हो गए। इसी के हिसाब से अगला हम लोग का क्या है, बिस्किट। तो बिस्किट हम लोग देख रहे हैं, बिस्किट का कितना सेल है, 80 रुपीज है। टोटल मुझे कितनी है, तो 720 हो गई। सही, 720 हो गई। जब हम लोग इसे नहीं, बिस्किट की 120 है, सॉरी, बिस्किट की 120 है, 120 अपॉन 720। तो इसका 12 6 जा 72 हो गया, 1/6। सही, ये 1/6 हो गया। इसे जब हम लोग डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/6 इंटू 360 डिग्री, और 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो ब्रेड का 120, जो ब्रेड का जो 120 रेट है वो कितना, 60 डिग्री के बराबर है। सही, तो बिस्किट के बाद आ जाता है केक एंड पेस्ट्रीज। केक एंड पेस्ट्रीज कितनी है, 160, सॉरी अभी डिग्री में अभी तो रेट नहीं चल रहा, 160 अपॉन 72। सही बच्चों, तो इसे जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/9। सही, 2/9 है, तो 2/9 को कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 2/9 इंटू 360 डिग्री। सही, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2/9 अपॉन, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 40, 2 4 जा 8, कितना होगा, 80 डिग्री के बराबर हो गया। सही, उसके बाद कितना होगा, फ्रूट ब्रेड कितने का है, 80 रुपीज का है, तो 80/720। सही, तो ये फ्रूट एंड ब्रेड, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, 1/9। तो इसे जब हम लोग 1/9 इंटू 360, क्योंकि 360 डिग्री, क्योंकि इसे हम लोग डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पूरे सर्किल कितना, 360 डिग्री का होता है। तो 1/9 इंटू 360 बराबर कितना हो जाएगा, यह 9 4 जा 36, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। सही, उसके बाद हम लोग क्या, अदर्स आ जाता है। सही, अदर्स में कितना, 40/720। सही, तो ये कितना हो जाएगा, 1/18। सही, तो 1/18 हो गया। जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे 18 है, 1/18 हो गया, 1/18 इंटू 360। सही, 18 2 जा 36, 20, तो ये होगा 20 डिग्री। तो बच्चों आप लोग समझ गए, जैसे कि ये जो आइटम जो हम लोग के एक दिन में जो सेल के आइटम्स है, जैसे कि ऑर्डिनरी ब्रेड है 320 रुपीज की एक दिन में बिकी थी, और 320 की कितना, 160 डिग्री के इक्वल है। फ्रूट ब्रेड जो है 80 रुपीज है, 80 रुपीज कितना, 40 डिग्री के इक्वल है। केक एंड पेस्ट्री जो है वो 160 RS क्या
सेल हुई थी, ये 160 कितना 80 डिग्री के इक्वल है। तो आए हो बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो ये तो हम लोगों ने इसका निकाल लिया है कौन कितने डिग्री के इक्वल है। आप हम लोग क्या इसे पाई चार्ट पे शो करना है। तो पाई चार्ट पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, सही। और अभी हम ये क्वेश्चन रफ कर रहे हैं, आप बच्चों जान गए हैं इसे हम रफ कर रहे हैं क्योंकि हमको बनाना है सर्कल। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। ये हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया, ये पूरा कितना 360 डिग्री के इक्वल है, सही बच्चों, सही। ये 360 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसे एक, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से ये एक लाइन ऐसे निकाले दे रहे हैं, सही। अब ये 180 ये हो गया, 180 ये हो गया, सही बच्चों। इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 180 हो गया, 180 हो गया, लेकिन ये पूरा ये कितना 360 है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देख रहे हैं। बड़ी वैल्यू कितनी है कि 160 डिग्री, कितना ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल कितनी होगी 160 डिग्री हो गई। और ये जो हम लोग का ये जो पूरा पार्ट है ये कितना 180 डिग्री का है, और इसमें 20 डिग्री अगर लेस करते तो कितना हो जाएगा हमारे पास 160 डिग्री हो जाएगा, सही। तो यहां सपोज ये जो पूरा एरिया हो गया, ये कितना हो गया 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड हो गई। ये पूरा जो एरिया जो जितना ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हो गया हम लोग का ऑर्डिनरी ब्रेड का। और ये कितना हो गया तो 160 डिग्री, सही। उसके बाद ये 180 यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे है 160, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया 20 का डिफरेंस हो गया, सही। ये कितना हो गया 20 डिग्री का इसमें डिफरेंस हो गया इस एरिया में। और 20 डिग्री पे हम लोग का क्या है आदर्श, ये जो एरिया है इसमें क्या आदर्श की सेल है, सही, आदर्श की सेल हो गई। ये तो 160 20 180 का हो गया, इसमें ये हो गया और ये हो गया, सही। इसमें दो चीजें डिनोट हो गई। अब ये हम लोग के पास कितना बचता है 180 डिग्री बच रहा है। 180 डिग्री में हम लोग के कितनी ये तीन चीजें हैं, देख लो 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री, सही। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 डिग्री, और 80 180 डिग्री। हम लोग के पास एरिया कितना है 180 डिग्री। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं सबसे पहले फ्रूट एंड ब्रेड कितना हो गया 40 डिग्री का हो गया, 40 डिग्री। ये हम लोग का कितना हो गया पूरा 180 डिग्री है। अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे कितना, यहाँ पे करेंगे तो एरिया हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री का, सही। अगर ये से ऐसे सीधे कर दें तो ये हम लोग का कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, जो कि हम लोग का कोई, सही। तो 90 डिग्री का हो गया, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए 40 डिग्री का। ये हम लोग का हो गया 20 डिग्री का, और ये हम लोग का हो गया 40 डिग्री का। ये जो पूरा एरिया हो गया ये हम लोग का हो गया 40 डिग्री, नहीं सॉरी हाँ, ये हम लोग का हो गया 40 डिग्री। ये एरिया हम लोग का पूरा कितना हो गया 40 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया फ्रूट एंड ब्रेड, सही। अब इसके बाद हम लोग के पास क्या आ रहा है 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, जिसमें क्या है बिस्किट एंड केक, सही। तो सबसे पहले हम क्या केक एंड पेस्ट्री देखेंगे। तो केक एंड पेस्ट्री में क्या है कि हम लोग का 80 एरिया कवर करना है, 60 एरिया कवर करना है, तो 180 डिग्री में, सही। तो ये जो हो गया ये हम लोग का हो गया 80 डिग्री, सही। ये हम लोग को कितना मिल गया 80 डिग्री मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया
केक है, पेस्ट्रीज हो गई। और उसके बाद हम लोग क्या बचा, ये बच रहा है हम लोग के पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में हम लोग के पास क्या है, बिस्किट मिल रहा है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे जो हम लोग का जो डाटा है उसे हम लोग कैसे, पहले सबसे पहले हम लोग का क्या था, हम लोग के पास ऑर्डिनरी ब्रेड जो एक दिन की सेल कितनी थी, 320 रुपीज थी, और उस शॉप की होल डे की सेल कितनी थी, 720 रुपीज की थी। सही, तो इसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। तो एक दिन की इसकी एवरेज वैल्यू कितनी, ऑर्डिनरी ब्रेड की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 आ गई। ऑर्डिनरी ब्रेड की एक दिन की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 4/9 आ गई। अब 4/9 को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम लोग को तो पाई चार्ट बनाना था। पाई चार्ट में हम लोग को डिग्री जरूरत होगी। तो एक सर्किल की पूरी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री की। तो 4/9 जो उसकी एवरेज वैल्यू थी उसकी 360 से मल्टीप्लाई करा दी, कितना गया, 160 डिग्री आ गया। और ये जो 160 डिग्री था ये हम लोग किसके बराबर था, 320 के बराबर था। या हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री की सेल हुई है एक दिन में, या हम लोग कह सकते हैं कि 320 रुपीज की सेल हुई है एक दिन में। तो आए हो बच्चों, आज आप पाई चार्ट भी समझ गए होंगे कि पाई चार्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और उसे पाई चार्ट पर कैसे दिखाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज हमको ये पाई चार्ट भी फिनिश होता है डाटा हैंडलिंग क्या चैप्टर में। तो इसे हम लोग अब रफ करते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसे हम लोग पूरा रफ किए दे रहे हैं। तो बच्चों हमें होप है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। सही बच्चों, अब इसी के साथ हम लोग का अगला एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। सही बच्चों, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायिकता, और लिखते हैं हम लोग क्या, प्रोबेबिलिटी। सही, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, या फिर किसी चीज आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि कोई भी चीज कितनी बार आएगी, किस टाइम आएगी, उसकी जो मतलब की जो होप होता है कि ये इतनी बार इतनी बार ये चीज आ सकती है। सही, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि कॉइन, कॉइन में क्या होता है, हेड होता है, हेड, उसके बाद क्या होता है, टेल। सही, अगर आप कॉइन को ऊपर उछालते हैं और जब वो नीचे आता है तो जब आप इसे देखेंगे या तो वो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। सही, तो जो आने की जो तो अच्छा हम लोग देख रहे, हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे, इसमें क्या कॉइन है, हेड एंड टेल। कॉइन क्या, हेड एंड टेल दो, जब इसे उछालते जब ये नीचे आएगा, जब इसमें क्या या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा। सही, हेड होगा या फिर टेल होगा, दो पॉसिबिलिटी है। सही, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी गिवन आउटकम एंड द गिवन आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। सही, तो मतलब क्या है, गिवन आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब कि जो हालात जो मेरे पास आया है वो, और जो जितने आ सकते हैं वो। जैसे कि कॉइन को उछाला तो सपोज डेट कॉइन को उछाला तो मेरे पास हेड आया। सही, तो हेड कितनी बार आया, एक बार आया, एक आया हेड, तो 1 नम, और आ क्या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो कितने हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। तो कॉइन को एक बार उछालने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। सही,
यही अगर अभी तो सिंगल कॉइन है, अगर डबल कॉइन हो जाएगा, डबल कॉइन होगा, देखते हैं डबल कॉइन। सही, डबल कॉइन में हेड कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, दो कॉइन है, दो सिक्के, उनके हेड दो हो जाएंगे। टेल कितने हो जाएंगे, दो दो हो जाएंगे। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाल देंगे और नीचे आता, ये दो सिक्के नीचे, अगर यहाँ एक में हेड है एक में टेल है, या फिर दोनों में हेड है या दोनों में टेल है, सही, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ दोनों में आया, एक इसमें आया एक इसमें आया, तो दोनों में कितना हो गया, दो आए, सही, दो आउटकम्स हो गए। और दोनों में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो हेड दो टेल, टू और टू कितना हो गया, फोर हो गया, सही। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1, 2 कितना होगा, 1/2, सही। ये तो हो गया कॉइन की। उसके बाद होती है डाई। उसके बाद आता है अगला हम लोग का है डाई। डाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं डाई मार। डाई आप सब जानते हो, पासा, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, इस पे नंबर्स होते हैं 1, 2, ऐसे ऐसे डॉट्स लगे होते हैं, 6, सही। तो इसमें कितने, कितनी पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 आउटकम्स इसमें हो सकते हैं। या तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसमें इनमें से कोई भी आ सकता है, और इसमें कोई भी आउटकम्स हो सकता है। और इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने आउटकम्स है इसमें, 6 है। तो अगर हम किसी पासे को उछालते हैं और जब वो नीचे आएगा तो उसमें कितने कितने सपोज दैट अगर उसमें 4 आ गया, सही, पासा को उछाला नीचे तो 4 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आया 4, जो नंबर गिवन आउटकम्स क्या हो जाएगा, 4 जो आया है, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स हो गए, तो अपॉन 6, सही। तो पासे को एक बार उछालने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल टू 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर सपोज दैट फिर से हम लोगों ने सिक्का उछाला, तो पासा उछाला, तो हम लोग क्या कहते हैं, डाई मार्क्स बात कर रहे थे। जैसे कि अगर मान लो दोबारा हम लोग सिक्का उछालते हैं और सिक्का उछालने पर कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, सही। तो जो हम लोग का गिवन आउटकम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 5, सही। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। तो जो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/6। तो आए हो बच्चों, आप प्रोबेबिलिटी भी समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और जो चांस जो 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 उसके प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। तो आए हो बच्चों, आज उनकी क्लास बहुत अच्छी रही, जिसमें हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग और डाटा ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ग्रुपिंग के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल देखा, साथ में बार ग्राफ के बारे में भी देखा, बार ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो पाई चार्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी देखा। साथ में हम लोगों ने क्या देखा, जो हम लोग की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के बारे में भी जाना। तो आज इसी के साथ हम लोग की जो डाटा हैंडलिंग वाला जो चैप्टर नंबर 5 है ये आज हम लोग का पूरा फिनिश हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसे उस डाउट को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।